क्या घाटशिला उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी की पसंद का व्यक्ति उम्मीदवार नहीं बना? क्या बाबूलाल सोरेन बाबूलाल मरांडी की पसंद नहीं थे? क्या घाटशिला उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के चयन में बाबूलाल मरांडी की राय को दरकिनार किया गया? क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने झारखंड में अपने नेता प्रतिपक्ष के सुझाव पर अमल नहीं किया? सवाल यह भी है कि यदि बाबूलाल मरांडी बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी नहीं बनाना चाहते थे तो फिर किसे उम्मीदवार बनाना चाहते थे? इन तमाम सवालों का कारण है झारखंड मुक्ति मोर्चा का वह ट्वीट जिसमें दावा किया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री और कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की पसंद नहीं थी। झामुमो ने तंज किया कि बाबूलाल मरांडी नए दल बदलू यानी चंपाई सोरेन के बेटे की जगह पुराने दल बदलू को घाटशिला उपचुनाव का टिकट दिलाना चाहते थे। सवाल यह भी है कि पुराना दल बदलू कौन है? पड़ताल इस बात की भी होगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के दावे का आखिर आधार क्या है। तो चलिए फिर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। 15 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने घाटशिला उपचुनाव के लिए बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी घोषित किया। बाबूलाल सोरेन ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू का शुक्रिया अदा किया। बाबूलाल सोरेन के नाम की घोषणा होने के चंद मिनटों बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए यह दावा किया गया कि घाटशिला में प्रत्याशी के चयन में बाबूलाल मरांडी की नहीं चली। वह बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी नहीं बनाना चाहते थे। हालांकि शीर्ष नेतृत्व ने उनकी राय को दरकिनार करके बाबूलाल सोरेन के नाम की घोषणा कर दी। झामुमो ने कहा कि बाबूलाल मरांडी नए दल बदलू की जगह पुराने दल बदलू को प्रत्याशी बनाना चाहते थे। नए दल बदलू से झामुमो का इशारा पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की ओर है, जो 30 अगस्त 2024 को झामुमो छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। यह जग जाहिर है, लेकिन समझना यह है कि पुराना दल बदलू झारखंड मुक्ति मोर्चा किसे कह रहा है, उनका इशारा किस तरफ है, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि घाटशिला में बाबूलाल सोरेन के अलावा बीजेपी की ओर से लखन चंद्र मार्डी, लक्ष्मण टुडू और डॉक्टर संगीता देवदूत सोरेन भी टिकट की रेस में थे। लखन चंद्र मार्डी ने 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। लखन चंद्र मार्डी 2019 में रामदास सोरेन को हराकर विधायक चुने गए थे। डॉक्टर संगीता देवदूत सोरेन बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा में हुआ करते थे। उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के सिंबल पर 2019 में घाटशिला सीट पर चुनाव भी लड़ा था। बाद में जब बाबूलाल मरांडी बीजेपी में आए तो सुनीता देवदूत सोरेन भी आ गई। घाटशिला उपचुनाव की घोषणा से पहले बाबूलाल सोरेन के अलावा इन 3 नामों की चर्चा थी। हालांकि सवाल तब भी है कि पुराना दल बदलू कौन है जिसकी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है। इस कड़ी में डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन का नाम लिया जा सकता है, लेकिन फरवरी 2020 के बाद तो झारखंड विकास मोर्चा का अस्तित्व ही नहीं रहा। 2019 में इस पार्टी के सिंबल पर 3 लोग चुनाव जीते थे, बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की। बाबूलाल मरांडी ने फरवरी 2020 में झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय कर दिया और बंधु तिर्की के साथ प्रदीप यादव कांग्रेस में चले गए। ऐसे में उस पार्टी के किसी भी नेता को जिसने दूसरी पार्टी ज्वाइन की हो दल बदलू कहना तकनीकी रूप से मुनासिब नहीं होगा। तो फिर कौन है वह कथित दल बदलू जिसकी पैरवी करने का दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है? सियासी जानकारों को ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति प्रदीप बालमुचू हो सकते हैं। दरअसल घाटशिला उपचुनाव की चर्चा के बीच ऐसी अटकलें लगी थी कि प्रदीप बालमुचू भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और पार्टी उनको ही उपचुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। ऐसा कहने का आधार यह था कि 3 बार घाटशिला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके प्रदीप बालमुचू उपचुनाव में भी दावेदारी ठोक रहे थे। उन्होंने दिल्ली दरबार में दौड़ भी लगाई थी। वह कोशिश कर रहे थे कि महागठबंधन की ओर से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी उनको घाटशिला उपचुनाव में उतारा जाए, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही होगा और कांग्रेस उसको समर्थन देगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने घाटशिला में कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश जारी किया कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार का समर्थन करें। सवाल है कि प्रदीप बालमुचू ही संभवतः वह दल बदलू कैसे हो सकते हैं जिनकी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इशारा किया है।
दरअसल 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। घाटशिला सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से आई, जबकि प्रदीप बालमुचु चुनाव लड़ना चाहते थे। झामुमो ने रामदास सोरेन को प्रत्याशी बनाया तो प्रदीप बालमुचु बागी हो गए। उन्होंने आजसू पार्टी ज्वाइन कर ली। वह चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए और बाद में वापस कांग्रेस में लौट आए। अब वह फिर से घाटशिला सीट पर किस्मत आजमाना चाहते थे और बीच में चर्चा तेज हुई कि वह टिकट की आस में भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या बाबूलाल मरांडी ही प्रदीप बालमुचु के लिए टिकट चाहते थे, या कि वह डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन या लखन चंद्र मार्डी भी हो सकते हैं? हालांकि इनमें तकनीकी तौर पर दल बदलू केवल प्रदीप बालमुचु को ही कहा जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काफी संगीन आरोप लगाए। हालांकि बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा घाटशिला उपचुनाव में निश्चित हार की आशंका से बौखला गया है। बाबूलाल मरांडी पर हताशा में आरोप लग रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व के साथ विचार विमर्श के पश्चात ही बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से प्रत्याशी बनाया गया है। बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी हैं और उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पूर्ण समर्थन और आशीर्वाद हासिल है। टिकट मिलने के बाद बाबूलाल सोरेन का ट्वीट भी इस बात की तस्दीक करता है। बाबूलाल सोरेन ने टिकट मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को भी शुक्रिया कहा है। बाबूलाल मरांडी भी घाटशिला जा चुके हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में उनका भी नाम शामिल है 40 में, यानी कि 40 लोगों का नाम स्टार प्रचारक की सूची में आया है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल मरांडी पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया? इसका आखिर आधार क्या है? इसका जवाब तो पार्टी के नेता ही दे सकते हैं। बीजेपी का कहना है कि उनके सभी नेता बिल्कुल एकजुट हैं और बाबूलाल सोरेन को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। पिछले महीने बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में एनडीए घटक दल के नेताओं की बैठक भी हुई थी, जिसमें आजसू के सुदेश महतो, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। इसमें एनडीए उम्मीदवार को जिताने का संकल्प लिया गया था। बाबूलाल मरांडी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि तब प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ था। बीजेपी का कहना है कि चूंकि घाटशिला में संताल आदिवासी समुदाय की बहुलता है, इसलिए बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट पर मुफीद नेता है, मुफीद प्रत्याशी। वह लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपना जनाधार मजबूत किया है। वह घाटशिला विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और इसलिए अनुभव भी उनके पास है। पिता चंपाई सोरेन अभी भी कुल्हान के बड़े आदिवासी नेताओं में शुमार किए जाते हैं और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। कुल मिलाकर मसला यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा आरोप तो लगा दिया और बाबूलाल सोरेन ने अभी तक उसको ठीक से डिफेंड नहीं किया। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई इस बार पार्टी में बाबूलाल मरांडी की नहीं चली? क्या वाकई बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी घोषित करने में बाबूलाल मरांडी का सजेशन या यूं कहें उनका सुझाव नहीं लिया गया और केंद्रीय स्तर पर यह डिसीजन हो गया? आपको क्या लगता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस आरोप में कितना दम है? इसके और क्या आधार हो सकते हैं? और क्या वाकई बाबूलाल मरांडी को दरकिनार कर भाजपा का केंद्रीय आलाकमान चंपाई सोरेन की सुनकर बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बना सकता है? आप इस पर जो भी सोच रखते हो, आपके जो भी विचार हो, आप हमें लिखकर भेजिए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे है विक्की और इस कंटेंट को, इस रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।